काफी पहले का नोट कर लीजिएगा, तारीख 27। और जो जो मैं बता रहा हूं लिखते जाइएगा, क्योंकि रोएंगे आपको रुलाने वाले, जो जिन्होंने आपको जो आंसू दिए, जो गम दिए, अब उनकी बारी आई है। क्योंकि इसी दिन कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश, क्योंकि कर्म का फल तो सबको मिलता है ना, तो उनको अब कर्म का फल मिलने वाला, जिन्होंने आपको रुलाया है। इस दिन कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज आपके कौन से भाव? आपके ठीक आपके तृतीय भाव पर वक्री होने जा रहे हैं। चौथे भाव पर हैं और तृतीय भाव पर एक फल, अर्थात स्वक्षेत्री अपने ही घर का आपको फल देंगे। एक एक बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से होने जा रही है धनु राशि के दर्शकों के लिए। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक आप कुछ नहीं कर पाए हैं, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हमसे करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए समझाते हैं। आपके तृतीय भाव का फल देंगे, अर्थात सबसे पहले तृतीय भाव पर आपके भाई बहनों से आपके जो अनबन चल रही थी या लड़ाई झगड़े आपके बहुत ज्यादा चल रहे थे, तो वह आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। भाई बहनों से आपको काफी उत्तम अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आपके अंदर जो आप इंटरनेट वगैरह पर कार्य करते हैं, काफी अभी तक इंटरनेट, जैसे आपका जन सेवा केंद्र है या वीडियोस बनाते हैं, आप XYZ कुछ भी करते हैं, काफी उत्तम अच्छा लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में आपके अंदर एक जो साहस, अंदर से आप टूट गए थे ना कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये आप सोच रहे थे, तो यह संभवतः ही आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। आपका साहस, आपका पराक्रम, जो आपका साहस है, आपका पराक्रम है, वह साहस और आपका पराक्रम बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जो यात्राओं से आपको किसी प्रकार का लाभ नहीं हो रहा था, वह संभवतः ही आपको यात्राओं से काफी उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। समाज के अंतर्गत जो आपका सम्मान, जो मान प्रतिष्ठा समाज के अंतर्गत, वह आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। भाई जब आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा, सबकी ओर से आपको मान सम्मान मिलेगा, तो आपके शत्रु रोना प्रारंभ कर देंगे, निश्चित लिख कर रख लीजिएगा। उसी के साथ ही साथ में आप कोई चीज को बहुत दिनों से लिख रहे थे, वो पूरा मतलब पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो वह पूरा करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ माता पिता का भी स्नेह और प्रेम आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में देखिए शनिदेव महाराज चतुर्थ भाव पर आपके वक्री हो रहे हैं, ठीक है, तो चतुर्थ भाव का तो फल मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा का भाव का फल बताया आपको, चतुर्थ भाव का फल जो आपको मिलने वाला है, वह सबसे पहले जो फल आपको चतुर्थ भाव पर मिलेगा, वह आप कोई वाहन, काफी लंबे समय से कोई वाहन खरीदने की सोच रहे थे, कोई वाहन वगैरह आप खरीदने की सोच रहे थे, और आप किसी कारणवश कोई परेशानी के कारण आप वाहन वगैरह नहीं खरीद पा रहे थे, कोई अच्छी सी गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, मोटरसाइकिल से खरीदना चाह रहे थे, आप XYZ कुछ भी, और आप खरीद नहीं पा रहे थे, तो संभवतः ही इसके योग आपके प्रबल होते हुए नजर आएंगे। या तो कोई वाहन आप खरीद पाएंगे, या कोई प्रॉपर्टी, या कोई मकान, इनमें तीन चीजों में से कोई भी चीज आप अफोर्ड कर पाएंगे। भाई ये कोई वाहन खरीदेंगे तो आपके शत्रु रोएंगे, आप घर खरीदेंगे तो शत्रु रोएंगे, कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो शत्रु रोएंगे, तो संभवतः ही ये चीजें खरीदने से आपके शत्रु जो है वह रोते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में जो आपके घर में अशांति का माहौल बना हुआ था, अशांति का आपके घर में जो माहौल बना हुआ था, वह अशांति का माहौल आपके घर से दूर होता हुआ नजर आए। घर में आपके शांति, जैसे छोटी छोटी बातों पर अभी तक आपके बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे सभी से, परिवार के लोगों से, और परिवार में अशांति का बिल्कुल माहौल बना हुआ था, तो वह अशांति का माहौल आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव और शनिदेव महाराज का संभवतः ही आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा, अर्थात आप स्कूल वगैरह में पढ़ाई करते हैं, अच्छी जगह एडमिशन ओपन करवाना चाह रहे थे और नहीं हो पा रहा था किसी कारणवश, तो वह संभवतः ही अच्छी जगह एडमिशन आपका होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पर आपके हृदय से संबंधित, छाती से संबंधित कोई रोग, कोई कष्ट, कोई परेशानी आपको काफी लंबे समय से परेशान कर रही थी, तो वह संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएगी। तो ये चतुर्थ भाव का फल हो गया। अब देखिए, जहां पर ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट आया है कि जहां पर शनिदेव महाराज बैठते हैं वहां का फल देते ही देते हैं, जहां पर शनिदेव महाराज की दृष्टियां पड़ती हैं उन भाव का भी फल प्राप्त होता है। तो कौन कौन से भाव पर आपके शनिदेव महाराज की दृष्टियां पड़ेंगी
वो भी ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। तो प्रथम दृष्टि शनिदेव महाराज की कौन से भाव? आपके षष्ठम भाव पर, ये भाव पर। अब ये भाव किसका है? ये शत्रुओं का भाव है। तो शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके शत्रु हैं और आपको चैन की नींद सोने नहीं दे रहे थे, शत्रुओं पर प्रभाव आपका बना हुआ था, शत्रु आपके हर कार्य को बिगाड़ रहे थे, हर कार्य में रोड़ा पहुंचा रहे थे, तो संभवतः ही शत्रुओं पर आपके विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ शारीरिक कष्ट परेशानी से कोई बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, तो उसमें भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ कोर्ट कचहरी के आपके बहुत ज्यादा चक्कर लग रहे थे, कोर्ट कचहरी वगैरह के आपके चक्कर लग रहे थे, तो वह संभवतः ही आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं नौकरी में। आप जैसे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, नौकरी से संबंधित बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही थी, नौकरी से संबंधित आपकी बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही थी, तो यह संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएंगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं अगली दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके दसम भाव पर, कर्म क्षेत्र पर। और देखिए शनिदेव महाराज को क्या कहा जाता है? कर्म फलदाता कहा जाता है। ठीक है, तो अब आप अभी तक आपके कर्म का अर्थात आपके मेहनत का आपको फल नहीं प्राप्त हो रहा था, आपके कर्म का फल प्राप्त नहीं हो रहा था, तो आपके कर्म का, आपके मेहनत का फल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ कुछ आकांक्षाएं आपकी पूरी होती हुई नजर आएंगी। व्यापार या व्यवसाय आप करते हैं, आपका कैसा भी किसी प्रकार का व्यवसाय तथा व्यापार है, उसमें आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ऐसा क्यों? पता, शनिदेव महाराज ढैया लगाए हैं। हमने बहुत सारी ऐसी कुंडली देखी है जिनमें लोगों को जब शनिदेव महाराज वक्री हुए ना 7.5 और उसमें ढैया में, तो सबसे ज्यादा फल उन राशियों को प्राप्त हुआ। तो आपकी धनु राशि इस समय पर ढैया चल रही है, तो ये प्रभाव, उत्तम प्रभाव, क्योंकि अब जो है ना ढैया का असर कम होगा, तो ये प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पर कोई आपका बहुत दिनों से सरकारी कार्य आपका अटका हुआ था, वह बन नहीं रहा था, सरकारी कार्य आपका काफी लंबे समय से कोई किसी प्रकार का, तो वह सरकारी कार्य आपका बन सकता है। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, यहाँ पर आपके कैरियर में वृद्धि होती हुई नजर आएगी और साथ ही साथ में सामाजिक स्तर, आपके समाज में आपका, जैसा हमने पहले ही बताया आपको, समाज के अंतर्गत आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। अगली दृष्टि से आपके लगन भाव को देखेंगे, जिससे आपको यश की प्राप्ति होगी। यश के साथ ही साथ में एक जगह पर अभी तक आपका मन नहीं लग रहा था, तो एक जगह पर मन लगता हुआ नजर आएगा। बहुत ज्यादा आप पर गुस्सा, आपका चिड़चिड़ापन था, मानसिक तनाव, डिप्रेशन में आप चल रहे थे, गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था, तो इसमें आपके कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ हेल्थ से संबंधित कुछ समस्याएं जो आपकी चल रही थी, वो आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पर कुछ उपाय भी आपको करने होंगे, तो लाभ आपको ज्यादा प्राप्त होगा। क्या उपाय करने हैं? देखिए, सबसे पहले शनिवार के दिन 4 बाती वाला दीपक अपने घर की मेन गेट पर जलाएं। शनिवार के दिन शाम को ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सब शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें। असहाय तथा नेत्रहीन या वृद्ध व्यक्तियों को शनिवार के दिन भोजन करवाएं या उन्हें वस्त्र दान करें। उसी के साथ काले वस्त्र दान करने, ये ध्यान रखना। उसी के साथ ही साथ क्या कर सकते हैं? उड़द की दाल सर से 7 बार घुमाकर किसी मांगने वाले को दान करें। इससे भी शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आचरण अपने शुद्ध रखें। तो शनिदेव महाराज से प्रार्थना करते हैं, जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी है, उन सारी कष्ट परेशानियों को प्रभु दूर करें। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में प्रोग्राम ऐड करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।